दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल जब मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया तो वहां सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं हुआ, बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला एक ऐसा अध्याय लिखा गया जिसे आने वाली पीढ़ियां बार बार याद करेंगी। इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ ये मुकाबला शुरुआत से ही बेहद रोमांचक और तनाव से भरा हुआ था। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। हर सीट पर बैठा दर्शक तिरंगा लहराते हुए टीम इंडिया को जीत के लिए दुआ कर रहा था। चारों तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, इंडिया, इंडिया। मैच की शुरुआत में ही ये साफ हो गया था कि ये मुकाबला आखिरी गेंद तक जाने वाला है। इंग्लैंड की टीम ने अपनी तेज गेंदबाजी और आक्रामक फील्डिंग से भारतीय बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाया हुआ था। लेकिन इसी बीच मैदान पर उतरे टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन, जिन्होंने आते ही अपने आत्मविश्वास और बेखौफ अंदाज से इंग्लिश गेंदबाजों की योजना को तहस-नहस कर दिया। दोस्तों, उस समय भारत की हालत कुछ खास नहीं थी। शुरुआती विकेट गिर चुके थे और रन गति भी थोड़ी धीमी हो गई थी। लेकिन संजू सैमसन ने जैसे ही क्रीज पर कदम रखा, पूरे माहौल का रंग ही बदल गया। उन्होंने शुरुआत में थोड़ी सावधानी जरूर बरती, लेकिन जैसे ही उन्हें गेंद की रफ्तार और पिच का अंदाजा हुआ, उन्होंने अपने बल्ले से ऐसा तूफान खड़ा किया कि वानखेड़े स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा। संजू ने मैदान के हर कोने में शॉट लगाए, कभी शानदार कवर ड्राइव, कभी मिड विकेट के ऊपर से छक्का, तो कभी स्क्वायर कट के जरिए चौका। उनकी बल्लेबाजी में निडरता भी थी और क्लास भी। इंग्लैंड के गेंदबाज समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर गेंद कहां डालें। देखते ही देखते संजू सैमसन ने केवल 54 गेंदों में 89 रनों की तूफानी पारी खेल डाली और भारत को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया। लेकिन असली नाटक तो तब शुरू हुआ जब इंग्लैंड की टीम लक्ष्य का पीछा करने उतरी। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भी हार नहीं मानी और मुकाबला लगातार रोमांचक बनता चला गया। आखिरी ओवर तक मैच का नतीजा तय नहीं था। पूरे स्टेडियम में बैठे लाखों दर्शकों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। हर गेंद पर लोग अपनी सांसें रोक लेते और फिर जोरदार शोर के साथ प्रतिक्रिया देते। आखिरी ओवर में इंग्लैंड को जीत के लिए 9 रन चाहिए थे और भारत को सिर्फ 1 विकेट। गेंदबाज ने जैसे ही रनअप लिया, पूरा वानखेड़े स्टेडियम खामोश हो गया। पहली गेंद पर केवल 1 रन आया। दूसरी गेंद पर बल्लेबाज ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में चली गई और फील्डर ने शानदार कैच पकड़ लिया। उसी पल अंपायर ने उंगली उठाई और भारत ने 7 रनों से ये ऐतिहासिक मुकाबला जीत लिया। बस फिर क्या था, पूरा स्टेडियम मानो ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। तिरंगे लहराने लगे, खिलाड़ी मैदान में दौड़ पड़े और दर्शकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चारों तरफ केवल एक ही आवाज गूंज रही थी, धोनी, धोनी, संजू, संजू। मैच खत्म होने के बाद जब मैन ऑफ द मैच के लिए संजू सैमसन का नाम पुकारा गया तो पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। संजू मंच पर पहुंचे, उन्होंने ट्रॉफी अपने हाथों में ली, लेकिन उसी पल उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने हर भारतीय का दिल जीत लिया। दोस्तों, संजू सैमसन सीधे मंच से उतरकर वीआईपी स्टैंड्स की ओर दौड़ पड़े। वहां बैठे थे भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी। जैसे ही संजू उनके पास पहुंचे, उन्होंने बिना किसी झिझक के भरी दुनिया के सामने झुककर धोनी के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। ये दृश्य इतना भावुक था कि पूरे स्टेडियम में बैठे लोग कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। कैमरों के फ्लैश लगातार चमक रहे थे और करोड़ों लोग टीवी स्क्रीन पर इस ऐतिहासिक पल को देख रहे थे। धोनी ने तुरंत संजू को उठाया, उन्हें गले लगाया और उनकी पीठ थपथपाते हुए कुछ शब्द कहे। उस पल संजू की आंखों में जो सम्मान और भावनाएं दिखाई दे रही थीं, उसने ये साबित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट में गुरु शिष्य परंपरा आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी पहले हुआ करती थी। इसके बाद संजू वापस मंच पर लौटे और जब उन्होंने माइक संभाला तो उनकी आवाज में भावनाएं साफ झलक रही थीं। उन्होंने कहा, आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और ये अवार्ड मेरे हाथ में है तो इसका सबसे बड़ा श्रेय माही भाई को जाता है। जब मैच के दौरान दबाव बहुत ज्यादा था, तब मैंने एक बार स्टैंड्स की तरफ देखा और वहां धोनी भाई को शांत बैठे देखा। उसी पल मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर नई ताकत भर दी हो। संजू ने आगे कहा, माही भाई मेरे लिए सिर्फ एक महान खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। उनके सामने अच्छा प्रदर्शन करना मेरे लिए किसी सपने का सच होने जैसा है। संजू के इन शब्दों ने पूरे स्टेडियम को भावुक कर दिया। लेकिन असली सरप्राइज तो तब आया जब खुद महेंद्र सिंह धोनी को मंच पर बुलाया गया। जैसे ही धोनी ने माइक संभाला, पूरा स्टेडियम एक बार फिर माही माही के नारों से गूंज उठा। धोनी ने अपनी शांत मुस्कान के साथ कहा, आज संजू ने जिस तरह का क्रिकेट खेला है, उसने मुझे मेरे पुराने दिनों की याद दिला दी है। बड़े मैचों में दबाव बहुत होता है, लेकिन जो खिलाड़ी उस दबाव को मुस्कुरा कर झेल ले, वही असली चैंपियन होता है।
धोनी ने आगे कहा, संजू आज सिर्फ एक मैच नहीं जीते हैं, उन्होंने करोड़ों भारतीयों का दिल जीता है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में वो टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर बनेंगे। इसके बाद धोनी ने 8 मार्च को होने वाले फाइनल मुकाबले को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, इस टीम इंडिया में वो आग है जो दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकती है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये टीम इस बार भी वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचेगी।